हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, जब हम डिफरेंस करते हैं टू फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कर लीजिए जेड हमको मिल रहा है बाय द डिफरेंसिंग ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, तो उनका जो एरर होता है डेल्टा जेड वो भी क्या हो जाता है, हमारा ऐड हो जाता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो और जब हम एडिशन भी कर रहे हैं जेड इक्वल टू ए प्लस बी में लेके चल रहा हूँ, तो जो हमारा एरर होता है वो भी ऐड हो जाता है। तो चाहे मेरे दो फिजिकल क्वांटिटी का मैं एडिशन लेके चल रहा हूँ या सब्सट्रैक्शन लेके चल रहा हूँ, तो जो फाइनली जो जेड आपका आता है उसके अंदर जो एरर आता है वो हमेशा क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसके बाद अभी जैसे एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट आपको डिस्कस करना था, वो आप नोट डाउन में करके लिख लीजिए कि सपोज कर लीजिए आपको ए दिया हुआ है, आपको ए कुछ दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस आप लगा लीजिए इसका 2 प्लस माइनस 0.02 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 तो इसकी ट्रू वैल्यू है और 0 प्लस माइनस 0.02 आपकी क्या है, एरर है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले तो आप एरर को समझ लीजिए कि एरर आता कैसे है, कि हम ये जो मिनिमम ये होता है हमारा मिनिमम एरर, इतना एरर तो आएगा ही आएगा। ओके, और ये जो एरर जो आता है ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एरर आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके, और वेरी प्रिसाइसली इफ आई सेड इफ आई वांट टू से, तो इंस्ट्रूमेंट का भी लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है। शायद कुछ बच्चों ने लैब वगैरह में अच्छे से अगर पढ़ा हो क्लास 10th में, तो लिस्ट काउंट शायद वहां पे बताया जाता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड बाय ए measuring instrument is called list count. ओके, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद शायद समझ में आ जाएगा आपको। कि सपोज कर लीजिए कि आपको एक मीटर स्केल दिया हुआ है, ये क्या है, मीटर स्केल है, और इस मीटर स्केल में अज्यूम करके चल लीजिए कि इसके अंदर है हमारे 20 डिविजन्स। वन टू थ्री फोर। ओके, आप अज्यूम करके चल लीजिए कि इसके अंदर है 25, क्योंकि मेरे यहाँ पे बन गए 25 डिवीजन, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 डिवीजन है, सपोज कर लीजिए। ओके, और ये है हमारा मीटर स्केल। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की कितनी लेंथ नाप सकता है, 1 मीटर की लेंथ नाप सकता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिवीजन इसका एक डिवीजन कितनी लेंथ नापेगा, तो आप बोलेंगे कि 25 डिवीजन में इसके जब 25 डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कितनी लेंथ नापता है, 1 मीटर लेंथ नापता है। अगर इसका एक डिवीजन की बात करूंगा तो एक डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा इसका, वो आप बोलेंगे कि 1/25 मीटर। ठीक है, क्योंकि 25 डिवीजन तो आपको पता है क्या नाप कितने नाप रहा है, आपका 1 मीटर नाप रहा है, एक डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/25 मीटर। ओके, 25 मीटर को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/25, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब एक डिवीजन इसका कितने सेंटीमीटर के ऊपर है, 4 सेंटीमीटर के ऊपर। ओके, तो अभी मैंने आपसे पूछा कि कोई लेंथ है मेरी, सपोज कर लीजिए कि 52 सेंटीमीटर, और सपोज कर लीजिए कि वो है 54 सेंटीमीटर। लेट्स से आप 54 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है, आप इस मीटर स्केल से आप नापना चाहते हैं 54 सेंटीमीटर की, तो आपने मीटर स्केल को यहां पे लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और नापना स्टार्ट करेंगे मीटर स्केल से। तो ये जैसे मैंने मीटर स्केल यहां पे लगा दिया,
ओके, ये लेंथ मेरे को यहाँ से यहाँ तक नापनी है। तो आप देखेंगे कि एक स्केल, एक जो डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो देखेंगे तो यहां तक कितने आ जाएंगे आपके, यहां पे आ जाएगा आपका 13th डिवीजन, ठीक है। 13 डिवीजन यहां पे आएगा, 14 डिवीजन 4 सेंटीमीटर अवे आएगा, तो 52, 13 डिवीजन, एक डिवीजन इज इक्वल टू 52, सॉरी एक डिवीजन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ऐसे करके आप जब डिवीजन करेंगे इसके, तो ये करके आ जाएगा 13th डिवीजन यहां पे आएगा आपका, ओके। और तो 14 डिवीजन में कितनी लेंथ हो जाएगी, 14 इंटू 4 56 सेंटीमीटर, तो वो कहाँ है, यहां पे आ जाएगा, ओके। तो आपकी जो ये लेंथ पड़ेगी, जो 54 सेंटीमीटर पड़ेगी, 13th डिवीजन और 14 डिवीजन के बीच में पड़ेगी, 13 डिवीजन और 14 डिवीजन के बीच में पड़ेगी। तो आप कोई तो बच्चा बोल देगा ये 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू तो हमारी आ नहीं रही है। कोई बच्चा बोल देगा कि ये 14 सेंटीमीटर है, ओके। तो इसका मतलब इतना एरर तो हमारा आ सकता है, और कितना एरर आ सकता है, लिस्ट काउंट के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है हमारा लिस्ट काउंट, और एक लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है मेरी, 4 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू लिस्ट काउंट, जो मिनिमम वैल्यू जो हम नाप सकते हैं वो क्या होता है हमारा, 1 डिवीजन इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। तो यहां से मेरे को पता चला कि अगर ये 13, कोई बच्चा तो 13 भी बोल सकता है इसको, क्योंकि ये तो बीच में पड़ रहा है 54 सेंटीमीटर, और कोई बच्चा इसको बोल सकता है क्या, 14 सेंटीमीटर। तो आपका जो मिनिमम एरर कितना आ सकता है इस केस में, वो किसके बराबर इक्वल हो सकता है, वो एक डिवीजन के बराबर हो सकता है, एक डिवीजन, और एक डिवीजन किसके इक्वल है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। तो मिनिमम एरर कितना हो सकता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, वो आपका हो सकता है क्या, 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये जो एरर जो आता है ये किसकी वजह से आता है, ये इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट की वजह से आता है। अगर आपको ने लिस्ट काउंट घटा दिया, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे मैं 50 डिवीजन कर दूं, सपोज कर लीजिए, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहां तक हमारे क्या आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे कुछ आएगा क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये एग्जैक्टली आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सपोज कर लीजिए अभी 53 सेंटीमीटर में नाप रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हमारे कितने डिवीजन हो गए, 50 डिवीजन हो गए, तो 50 डिवीजन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा नंबर, 26, 52 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 27। तो ये 26 और 27 के बीच में पड़ेगा 53। तो कोई बच्चा इसको 26 बोलेगा, कोई बच्चा इसको 27 बोलेगा। तो एक लिस्ट काउंट के इक्वल तो आपका एरर आ रहा है, और 1 लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन। तो एक डिवीजन यहाँ पे किसके इक्वल होगा, जब 50 डिवीजन होंगे तो एक डिवीजन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो आपका जो एरर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लिस्ट काउंट कम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप लिस्ट काउंट कम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका एरर रिड्यूस होता जाएगा, ओके। तो ये आप कुल शायद आपकी जो लिस्ट काउंट में जो लैब वगैरह होगी, तो वहां पे भी शायद आपको बताया होगा क्लास 10th में, मैंने फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। तो सबसे पहली चीज, तो सबसे जो जरूरी चीज जो आपको पता चली है कि जो हमारा ये जो एरर आता है, ठीक है, ये मैं किसी इंस्ट्रूमेंट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, और ये उसके लिस्ट काउंट की वजह से होता है, ओके। तो अभी जैसे मैंने कोई लेंथ नापी 2 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर भी कितना एरर आ सकता है, 0.02 एरर आ सकता है। अभी मैंने बोला कि मेरे को नापनी है ट्वाइस ऑफ लेंथ, 2a लेंथ नापनी है, तो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 2a हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस, अगर आपने यहाँ पे डबल कर दिया इसको, सपोज कर दीजिए 0.04, ओके। तो आपने बोला कि इसका जो 2a वैल्यू मैं नाप रहा हूँ, 2a वैल्यू नाप रहा हूँ, तो जो एक ट्रू वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और जो एरर आपने क्या कर दिया, वो डबल कर दिया यहाँ पे। तो क्या पॉसिबल है कि एरर आपका डबल हो जाए? आप बोलेंगे कि जो a वाली जो लेंथ नाप रहा था, वो भी सपोज कर लीजिए कि आप मीटर स्केल से नाप रहे थे, ठीक है, और उस मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट था वो कितना था, 0.02 सेंटीमीटर, तो उतना ही एरर आएगा। यहाँ पे जब आप 2a नाप रहे हैं, तो ठीक है, आपकी ट्रू वैल्यू क्योंकि डबल है, आप 4 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, तो ट्रू वैल्यू तो आपकी 4 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो एरर है आपका, जो एरर है वो डबल हो गया है यहाँ पे, ओके, एरर डबल हो गया है। तो क्या आप एक इंस्ट्रूमेंट से a को नाप रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से 2a को नाप रहे हैं, तो क्या एरर आपका ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा? आप खुद बोलेंगे आप नहीं होगा, क्योंकि दोनों के केस में लिस्ट काउंट तो सेम है, सेम इंस्ट्रूमेंट से नाप रहा हूं मैं, तो यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट सेम है, यहाँ पे भी अगर इंस्ट्रूमेंट मेरा सेम है, तो मेरा एरर भी तो सेम ही आना चाहिए,
ओके, तो इस केस के अंदर भी 2a के अंदर भी आपका जो एरर आएगा वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं a/2 भी नाप रहा हूं, लेंथ मैं a/2 भी नाप रहा हूं, तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या जाएगी, a/2 कितनी होगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगा आपकी 1 सेंटीमीटर नाप रहा हूं, तो आपका एरर आपको यहाँ पे हाफ नहीं कर देना, 0.01 सेंटीमीटर, वो हाफ हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि जो एरर जो आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज लॉन्ग एज योर इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू बी सेम, योर एरर इज गोइंग टू बी सेम, वेदर यू आर मेजरिंग a, 2a, a/2 और 100a। ओके, तो ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी यहां से, तो ये चीज आपको लिखना है, थोड़ा सा नोट डाउन अपने दिमाग में ये बना के रखना है। ओके, a+b का कुछ डिफरेंस था, जैसे में a+b था, वहां पे मैंने बताया था कि एरर आपस में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, तो वहां पे एरर ऐड हो जाते हैं। लेकिन आप a+a कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 2a है, तो a+a कर रहे हैं तो एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोनों का, तो जो एरर होगा वो सेम ही रहेगा। ओके, तो जो एरर a में होगा वही एरर रहेगा किसके अंदर, 2a के अंदर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2a प्लस माइनस डेल्टा a। ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर मैं 2a कर रहा हूं, 3a कर रहा हूं, तो आपका एरर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट इसमें भी सेम रहेगा, जब 2a आप नाप रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, वो सेम ही लिस्ट काउंट रहेगा। a/2 भी नाप रहे हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट सेम ही रहने वाला है, और जो एरर आता है उसके लिस्ट काउंट के ही इक्वल आएगा। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए होलो सिलेंडर, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए होलो सिलेंडर the external and internal diameter of a hollow cylinder measured by vernier caliper, measured by a vernier caliper, measured by a vernier caliper measured by a vernier caliper are recorded as measured by vernier caliper are recorded as 5.32 plus minus 0.01 centimeter and 4.98 plus minus 0.01 centimeter. Compute the thickness of wall of the cylinder with error limit. Compute the thickness of wall of cylinder. Compute the thickness of wall of the cylinder with error limit. तो क्या दिया हुआ आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ किसी भी सिलेंडर का, वो पे होलो सिलेंडर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से उनका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, और वो कितने आते हैं आपके 5.32 प्लस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो एंड 4.98 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या आ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे भी 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों चीज आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट का एरर है। तो इंस्ट्रूमेंट का एरर चाहिए आप एक लेंथ चाहिए, आप एक डायमीटर नाप रहे हैं या फिर 10 डायमीटर नाप रहे हैं, कितने भी डायमीटर का आप लेंथ, कितना भी डायमीटर या रेडियस का कुछ भी नाप सकते हैं, आपका जो एरर आएगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी एरर आपका 0.01 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी आपका एरर है वो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, कंप्यूट द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ सिलेंडर विद एरर लिमिट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि थिकनेस ऑफ वॉल बतानी है सिलेंडर की, और उसकी एरर लिमिट क्या होगी वो भी आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। ओके, तो सपोज कर लीजिए ये आपका सिलेंडर है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी दिया हुआ है आपको, और आपको इंटरनल डायमीटर भी इसका दिया हुआ है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वॉल ऑफ द थिकनेस। तो इसकी थिकनेस की ये जो मोटाई होगी वॉल की, ये कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक्चुअली डायमीटर दिया, सॉरी आपको रेडियस नहीं दी हुई है, ये रेडियस का निकाल दिया, आपको डायमीटर दिया। तो यहां से यहां तक का डायमीटर आपको आउटर डायमीटर हो गया, और यहां से यहां तक का जो डायमीटर आपका आया वो आपका क्या हो गया, इंटरनल डायमीटर हो गया, डी। ओके, तो ये जो थिकनेस आई है, आपको ये थिकनेस नापनी है, इसकी सिलेंडर की जो थिकनेस आएगी वो कितनी आएगी। तो आप बोलेंगे ये तो यहां से ये यही थिकनेस है सिलेंडर की, तो ये थिकनेस अगर मैं फाइंड आउट करूं तो आप बोलेंगे कि ये तो क्या हो गया, ये आउटर रेडियस होगी यहां से यहां तक, और ये वाली यहां से यहां तक क्या होगी आपकी इंटरनल रेडियस होगी RI। ठीक है, तो थिकनेस आपकी क्या होगी, ये मोटाई कितनी होगी, R0 माइनस RI आप लिख सकते हैं। तो थिकनेस ऑफ द सिलेंडर आप क्या लिख सकते हैं, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हम लिख सकते हैं क्या, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ओके, तो आपको एक्चुअली रेडियस नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल और आउटर। ठीक है, तो आपको पता है कि रेडियस क्या होती है आपकी, R0 क्या होती है, D0/2। सिमिलरली आपकी जो इनर रेडियस आएगी वो कितनी आएगी आपकी, वो आपकी आएगी क्या, इनर डायमीटर बाई 2। ओके, तो ये आपकी आ जाएगी क्या, थिकनेस। थिकनेस को मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो अभी मैंने आपसे पूछा कि R0 क्या होगा, D0/2। तो R0 की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं। R0 आपने लिख दिया D0/2। D0 क्या है, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर आपको दिया हुआ है क्या, 5.32 प्लस माइनस 0.01/2, इसका हाफ। ओके, तो आपको पता है कि आउटर डायमीटर में आपकी कुछ एरर है, तो तो रेडियस है उसकी में भी कुछ एरर आने वाला है। तो रेडियस का आप एरर कितना आएगा आपका, वो आपका हो जाएगा क्या, पहले तो रेडियस आपकी हो जाएगी, ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 266। ओके, 2.66 प्लस माइनस क्या आप बोल देंगे यहाँ पे 0.05, तो आप बोलेंगे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस भी आप जो नापेंगे वो वर्नियर कैलिपर से नापेंगे। तो जो एरर होगा आपका वो 0.01 यहाँ पे दिखा रहा है, तो सेम ही एरर आपका रेडियस में आने वाला है। ठीक है, तो आउटर रेडियस का भी जो आपका एरर आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आपका आएगा कितना, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपकी होगी क्या, आउटर रेडियस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इनर रेडियस कितनी है हमारी, वो है डी इनर बाई डायमीटर ऑफ इनर रेडियस बाई 2। तो रेडियस ऑफ इनर डायमीटर विल बी, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी जो इनर सिलेंडर है उसका, वो डी इनर का आपको वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 4.98
प्लस माइनस 0.01 बाई 2। अब अगेन जो इनर रेडियस आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी ये आपका गया 2.49 प्लस माइनस। अब वही है कि आप यहाँ पे अगर 0.05 कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका डायमीटर में एरर आया है उतना ही आपका रेडियस में एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट हाफ है उसका। तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपको क्या दिया हुआ है, थिकनेस आपको दी हुई है। थिकनेस आपको क्या दी हुई है, R0 माइनस RI, ठीक है। तो ये ये एक फिजिकल क्वांटिटी मेरी है, ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों का मैं डिफरेंस कर रहा हूं। ओके, तो आपको पता है कि जो थिकनेस में भी इनमें R0 में कुछ एरर है, RI में कुछ एरर है, और तो हमारा थिकनेस में भी कुछ एरर आने वाला है, तो वो मैं क्या बोल दूंगा T प्लस माइनस डेल्टा T। और वो आपको पता है कि जब हम डिफरेंस करते हैं किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे A माइनस बी मैंने किया था, तो वो आपका एरर क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा R0 माइनस RI, और आपका एरर कितने आएंगे, आपका एरर आएगा डेल्टा ऑफ R0 प्लस डेल्टा ऑफ RI। ओके, तो अगेन वही R0 माइनस RI क्या हो जाएगा आपका, ये जो ट्रू वैल्यू है R0 की 2.66 माइनस 2.49, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी 2.66 माइनस 2.49, और प्लस माइनस जो एरर है हमारे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड, तो वो हो जाएगा आपका क्या 0.01 प्लस 0.01। तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से 0.17 प्लस माइनस 0.02, तो आपका आंसर आएगा क्या दिस इज आउट रेडियस 0.17 प्लस माइनस 0.02। ओके, ये आपके आ जाएगी क्या थिकनेस की वैल्यू। तो आपको फाइंड आउट भी यही करना था, कंप्यूट द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ द सिलेंडर विद एरर लिमिट। तो थिकनेस तो आपकी आ जाएगी क्या 0.17, और एरर लिमिट आपकी क्या आ रही है 0.02। ओके, so this will be your answer. So I hope this problem is clear to you. Tomorrow we are going to do the product of two physical quantities. Okay, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस तक समझना है, और जो मैंने आपको बताया है जो a/2 a/4 वाला, वो आपको एक बार फिर से देखना है कि वो कैसे आएगा आपका, वो जो एरर की वैल्यू होती है वो सेम ही क्यों रहती है। ओके, वैसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है वो तो 2-3 बार एक बार उसको देख लीजिए आप सेम चीज़ को। ओके, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। सो विद दैट टुडे लेक्चर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।